बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनारस में रैली होने वाली थी, जो है उस रैली को रद्द कर दी गई। 24 दिसंबर को ये रैली होने वाली थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने परमिशन नहीं दिया। ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री जवा खान का। सीधे तौर पर भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा। एक तरफ भाजपा ने कहा कि जो है भीड़ देखकर भाजपा घबराई हुई थी, इसलिए वहाँ जगह और स्थान नहीं मिला। जिस तरीके से जिस स्कूल में रैली होने वाली थी, वहाँ के प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मेरे स्कूल के ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाना, क्योंकि अगर यहाँ रैली होगी तो यहाँ पर भी बुलडोजर बाबा की बुलडोजर चलने लगेगी। यानी इसके वजह से नीतीश कुमार की रैली रद्द की गई है और इसको लेकर अब बिहार में सियासत गर्म है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जवा खान ने जमकर निशाना साधा। मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि का, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उनके प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। इस मौके पर जवा खान ने बनारस की रैली को लेकर भाजपा को निशाना साधा और भाजपा पर ही सारा ठिकरा उन्होंने फोड़ दिया है। क्या कुछ कहा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जवा खान, पहले वो आप जरा गौर से। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था, कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे। लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहाँ पर रोक दिया गया। जहाँ पे हम लोग जिस स्कूल में जगतपुर इंटर कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम था, वहाँ का प्रिंसिपल हाथ उठा दिया कि हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं। सब लोग डर गया था। हमारे नेता का जो उत्साह लोगों को देखने का, बात सुनने का बनारस के अंदर था। बनारस के अगल बगल कई जनपद जहाँ के लोगों की आने की संभावनाएं बनी थी, लगभग 5 लाख जनता आ रही थी। उनको अंदेशा हो चुका था, वो लोग डर गए थे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने वहाँ पे उस स्कूल में प्रेशर करा दिया। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो हाथ उठा दिए कि यहाँ प्रोग्राम में नहीं करा सकता, अगर प्रोग्राम कराऊंगा तो मेरे यहाँ बुलडोजर आ जाएगा। डर था, लगता है प्रधानमंत्री को भी डर हो गया। एकदम डर था, तभी तो सारा व्यवस्था अरेंजमेंट हम लोग कर लिए थे। हम लोग जा भी रहे थे, मैं तो बनारस में पहुँच चुका था। जो प्रभारी मंत्री थे बनारस से मौजूद थे, कई जिलों से अगल बगल मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, वहाँ के नौजवान जनता में उत्साह था। उस उत्साह को देखकर उनको रिपोर्ट मिल चुका था, उन्होंने प्रेशर कराकर उसको कैंसिल कराया है। इसका जवाब जनता 24 में जरूर देगी। कितना तारीख को था? 24 तारीख को था। जो लोग डर गया था, वहाँ पे जहाँ प्रोग्राम मेरा 5 दिन पहले ही प्रोग्राम क्लियर हो चुका था, उस प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल कराया है दबाव बनाकर। कैंसिल कराने में क्या आप लोगों को बताया गया? डीएम ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्यों कैंसिल कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो वहाँ के प्रबंधक थे, जहाँ मेरी प्रोग्राम था, उन्होंने साफ कहा कि मैं बुलडोजर नहीं चलवाना चाहता। इसका वहाँ प्रेशर था, वो लोग प्रोग्राम नहीं कराना चाहता था। वो लोग डर गया था नेता के कारणों को देखकर। नेता के प्रति जो लोगों का जज्बा, उत्साह था, उसको देखकर वो लोग डर गए थे। आने वाले दिनों में मैं यही कहूँगा कि जनता उनको जरूर जवाब देगी। प्रोग्राम तो होगा ही, एकदम प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम तो होगा ही, प्रोग्राम कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इन्होंने इस बार प्रोग्राम हमारा रोक दिया, लेकिन अगली का हम लोग बहुत जल्द उसको प्रोग्राम कराते हैं, हम लोग कराएंगे। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ेंगे? ये तो बात नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन लोगों के अंदर प्यार, जज्बा, उत्साह है। हर प्रदेश के लोग चाहते हैं मेरे यहाँ में ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे। सम्राट चौधरी कह रहे 5000 भीड़ भी नहीं जुटा। वो तो अपने मुंह से कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमेशा पिछलग्गू रहे हैं, कहीं किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं ना, आप जानते ही हैं। जब मेरे साथ थे तो मेरी बड़ाई करते थे, आज मेरे साथ नहीं है तो कुछ भी वो कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में रैली होने वाली थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने हाथ खड़े कर दिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हमें बुलडोजर नहीं चलवाना, क्योंकि नीतीश कुमार की भीड़ देखकर भाजपा घबरा गई। करीबन 5 लाख इस रैली में बनारस में जुटने वाले लोग थे, लेकिन इस रैली की भीड़ से पहले ही भाजपा डर गई और घबरा कर जो है हमारी रैली को रद्द करना पड़ा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।